हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आज का हूँ ब्लैक टॉर्च का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर जीरो और रेजी जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं तो जो रेजी होता है वो वुडन स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो राघव कह रहा होता है कि अब आएगा ना मजा। तो भी जीरो भी शिबा से कह रहा होता है कि ये तलवार लेके क्यों खड़ा है। तो यहाँ पर शिवा जो होता है वो बताता है कि जिस क्लैन से ये आता है उस क्लैन के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है और सब के सब वहां पर तलवारबाज है और ये भी तलवारों से लड़ाई करता है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है रेजी कि तेरे पास भी तो हथियार है। तो वो कहता है कि किसकी बात कर रहा है तू। तो वो कहता है कि राघु की। तो यहाँ पर जीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राघु तू चला जा। और राघु यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जो रेजी होता है वो भी अपनी तलवार को गिरा देता और कह रहा था कि हैंडीकैप मैच मैं नहीं फाइट करता, चलो आजा अब लड़ाई कर ले। यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो देख ही होते हैं। तभी जीरो जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है और यहाँ पर शिवा जो होता है वो बता रहा होता है कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके सिक्स सेंस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले। लेकिन जैसे ही जीरो पंच लैंड करने वाला होता है रेजी को पर रेजी अपनी तलवार उठाता है और एक फटका देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही बार में खेल खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, खेल खत्म हुआ उसका। तभी रेजी कह रहा होता है कि हाँ अब वो नहीं उठने वाला। शिवा उसको हार वो डिक्लेयर कर देता। तभी शिवा जो होता है वो पीछे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि जीरो जो होता है वो फिर से खड़ा हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ओए लड़के तुझे अपने हाथ पैर तुड़वाने हैं क्या मेरे से। तभी वो फिर से तलवार लेके तैयार हो जाता है। इधर से जीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता था, लेकिन अब मेरा मुक्को की मार ऐसी है कि तू जेल भी नहीं पाएगा। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या करेगा अब जीरो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोनों की टकरार होती है और यहाँ पर तलवार टूट चुकी होती है और रेजी के मुंह पर एक खतरनाक पंच लग चुका होता है, जिससे कि उसकी खून की उल्टी मार दी होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि पहला हिट जीरो ने इसलिए लिया था कि वो फोर्स समझना चाहता था और सेकंड में उसने फोर्स को इक्वल कर दिया उसके वुडन स्वॉर्ड के साथ, जैसे कि वो तलवार टूट गई और ऐसे ही जैसे मौका मिला उसने पंच भी रख दिया। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि काफी ज्यादा जीनियस है ये तो हम देखते हैं कि रेजी भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए तेरे साथ। तो वो कहते हैं कि हाँ, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और हम देखते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो चुका होता है। यहाँ पर इशिका जो होती है वो कह रही होती है कि शिवा कितनी और देर चलेगा, ये सब बकवास में तो बोर हो गई। यहाँ पर हना को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन शिवा जो होता है वो कह रहा होता है कि चलने दो, और दोनों एक दूसरे पर पंच लैंड कर रहे होते हैं। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेंजी जो होता है वो बेहोश होने के बाद आंखें खुलती है और वो कह रहा होता है कि सबके सब लोग कहाँ चले गए। हम देखते हैं जीरो जो होता है वो साइड में बैठा होता है और उसके पास सोडा कैंस होती हैं। तो वो कह रहा होता है कि क्या हम दोनों साथ में ड्रॉ कर गए थे। तो कहते कि हाँ हम दोनों साथ में बेहोश हो गए थे। तभी रेंजी कह रहा होता कि तू मेरे से पहले उठा, इसका मतलब क्या तू जीत चुका है। तो कहते कि अरे फालतू की बकवास मत कर और हाँ ले ये सोडा पी ले। तो कहता कि ये सब क्यों जरूरत है भाई। तो कह रहा था कि हम लोगों ने अच्छी फाइट की इस वजह से। तो कहता कि तू अभी भी बच्चा है जैसे ही है। तो जैसे ही रेंजी उसको सोडा को खोलता हम देखते सारा सोडा उसके मुंह पे गिर जाता है। तभी वो यहाँ पर इसको मारता है और दोनों के बीच में फिर लड़ाई हो जाती है। फिर इधर से सीन बदलता हम देखते हैं हाना जो होती है वो बैठी होती है और शिबा भी उसके साथ बैठा होता है और दोनों के दोनों इस चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों की एबिलिटीज कैसी है। तो यहाँ पर जो शिबा होता है वो कह रहा है कि दोनों की एबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है, इस वजह से अब मैं तुम लोगों को एक मिशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हाना कह रही होती है कि इतनी जल्दी, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत ही की है। तो कहता है कि ट्रेनिंग से ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस में फायदा होता है। अगर छोटे मोटे मिशन करेंगे ना तो इनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिससे कि इनकी स्किल्स जो है और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों को इनके बैटलाइजर मतलब कि इनके सूट्स वगैरह इनको दे दिए गए हैं। फिर शिवा जो होता है वो कह रहा होता है कि जो तुम्हारे उल्टे हाथ की जो बटन है उसको दबाओ। तो जैसे वो दबाते हैं तो हम देखते हैं उनके बैटलाइजर जो होते हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं लेकिन वो इनविजिबल हो चुके होते हैं। फिर वो डबल टैप करने के लिए कहता है और डबल टैप जैसे ही करते हैं तो इनकी बॉडी भी जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है, मतलब कि वो गायब हो जाती है, आर पार देखा जा सकता है उन लोगों के बीच में। और वो यहाँ पर हम देखने मिलता है वो इसी तरीके से एक्ट वैक्ट भी करके दिखाते हैं। फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को ये दिया क्यों है। तो यहाँ पर शिवा कह रहा होता है कि अब हम लोगों को एक मिशन पे जाना होगा। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर से सीन बदलता है हम देखते हैं वो एक सेंटो टेम्पल के अंदर आए होते हैं और वहाँ पर वो कह रहा होता है जीरो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। तो वो कह रहे थे कि हमें एक मिशन स्टार्ट करने से पहले तो प्रेयर करनी चाहिए ना भगवान के सामने। तभी यहाँ पर जो रेंजी होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि बेरोज के हेडक्वार्टर भी होते हैं टेम्पल। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वाइट हेयर्स वाला वो यहाँ पर चॉकलेट्स खा रहा होता है और जीरो जो होता है उस बंदे को नोटिस करता है। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो वहाँ का टेम्पल का प्रीस्ट होता है शिवा उससे बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपॉइंटमेंट लेना भूल गया, मुझे माफ कर दे। तो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर भी मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है जिसकी वजह से वो प्रीस्ट मान जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो जो होता है वो पूछता है इशिका से कि ये सब क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अलग अलग फोर्सों के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है और हम लोग जो है बिल्कुल स्टार्टिंग वाली हैं, तो समझ लें हम लोग सबसे लोअर फोर्स है। सो कैप्टन वैप्टन सब कुछ आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर रेंजी कह रहा होता है कि हाँ इसी तरीके से काम चलता है।
फिर देखने के लिए मिलता है कि एक स्टोरेज रूम खुलता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें रखी होती है और यहाँ पर बोला जाता है कि 15 मिनट से ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर जीरो बोल रहा था कि यहाँ पर क्या करना है, तभी हम देखते हैं एक किताब को हटाया जाता है और वहाँ पर एक कोड होता है, उस कोड को डाला जाता है। हम देखते हैं कि एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और फिर वो अंडरग्राउंड में जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर शिवा जो होता है वो सारी चीजों को बता रहा होता है और कह रहा होता है कि राघव तुझे तो ये चीज याद होगी ना। तो कहता है कि ओए बकवास नहीं इंसान, मेरे से तमीज से बात कर। हम लोग देखते हैं कि वो एक वोल्ट के सामने आ जाते हैं और उस वोल्ट को जैसे ही वो लोग खोलते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर राघव को कैद करके रखा गया था। तो तुम लोग इस जगह को अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबके सब लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके अंदर रिंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पर शिवा कह रहा होता है कि मैं और इशिका जा रहे हैं बाहर और तुम दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो। तो वो कहते ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो जिससे इशिका उससे पूछ रही होती है कि इन दोनों को साथ में छोड़ना सही था। तो कहता है कि शिवा कि हाँ सही है, अगर साथ में रहेंगे तो समझ पाएंगे एक दूसरे को। फिर इधर से सीन आता है जीरो की तरफ, जिसके अंदर जीरो वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर देख रहे होते हैं, उनको कुछ भी समझ में यहाँ पर खास नहीं आ रहा होता। राघव से पूछा जाता है तो राघव कह रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जीरो कह रहा होता है भाई किस तरीके की याददाश्त है तेरे को, कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है इस चीज़ में। तो यहाँ पर जो रिंजी होता है वो आगे की तरफ बढ़ के बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा होता है, जब भी किसी मोनोसुके को मतलब कि एक डीमन को कैद किया जाता है तो उसके बाद उसकी जो मेमोरीज है वो वाइप आउट हो जाती है। इस तरीके से समझ लो जिस तरीके से तुम्हारी शेडो है, तुम्हारी शेडो को कुछ भी याद नहीं रहता, उसी तरीके से इस बंदे को भी याद नहीं रहेगा कैद होने के बाद। जैसे कि एक डीमन जो है वो अगर एक इंसान को प्रोजेस करता है तो उससे कि उसकी मेमोरीज को वो कंट्रोल कर सकता है और समझ सकता है और वो उसके अंदर से कभी भी अंदर बाहर कर सकता है क्योंकि वो जिंदा चीज है, क्योंकि उसके पास भी विल है। लेकिन अगर डीमंस को मतलब कि राघव जैसे इनको अगर कैद करना है तो इनको ऐसी चीज के अंदर डालना होता है जिसके अंदर लाइफ ना हो, लाइक पत्थर हो गया या प्लास्टिक की कोई चीज। तो राघव जैसी चीजों को इसलिए इनके अंदर कैद किया जाता है और जब इनके अंदर कोई जीवन नहीं होता तो जिस वजह से इनकी याददाश्त के अंदर कोई मेमोरीज स्टोर हो तो वो नहीं हो पाती है और इसको तोड़ना भी इम्पॉसिबल होता है राघव जैसे लोगों के लिए। काफी अच्छे तरीके से समझाया इस बंदे ने यहाँ पर। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है कैमरेज वगैरह में इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती शिवा को। तो शिवा जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और वो चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है किस तरीके से ये सब काम कर रही है। उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर राघव जो होता है वो बता रहा होता है कि जब मुझे इस पत्थर के अंदर कैद कर दिया था तब भी वहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन लोगों के हाथ में एक स्लेट थी जो कि चमक रही थी। तो यहाँ पर रेंज जो होता है वो कह रहा था कि चमक रही थी, इसका मतलब हो सकता है वो एक टैबलेट हो। तो वो कह रहा होता है कि उन लोगों को मेरा नाम पता था और वो लोग मेरे से बात कर रहे थे कि हम तुझे आज़ाद कर देंगे, इसके बदले में तू हम लोगों के साथ मिल जा, इंसानों और बेरोज को हम लोग खत्म कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद वो लाइट बंद हो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है जब मैं आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ चीज़ों को लेके। लेकिन जीरो कह रहा था कि हमें तो यहाँ पर कोई फायदा हुआ ही नहीं इन्वेस्टिगेट करने का। तो बीरे जी कह रहा था कि नहीं देख, हमें 3 चीज़ें मिली यहाँ पर। पहली चीज़, उन लोगों को पता था कि किस तरीके से यहाँ से आज़ाद किया जा सकता है राघव को। दूसरी चीज़, वो राघव को पहले से जानते थे। और तीसरी चीज़, वो इंसानों से नफरत करते और रिवेंज लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जीरो कह रहा है अबे भाई 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 इतने सारे शब्द नहीं मैं समझ पाऊंगा, एक एक करके बता। तो कहता है अबे एक एक करके ही तो बताया। तो यहाँ पर जो जीरो होता है वो कह रहा था कि इन सब फालतू की चीज़ों का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो डायरेक्ट मारूंगा, मुक्के मुक्के चलाऊंगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि बेवकूफ़ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ती है। तो कहते कि मुझे समझ नहीं आता ये सब। राघव ये सब देख ही रहा होता है, तभी क्रंच की आवाज़ आती है। हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि वो व्हाइट बाल वाला लड़का होता है और वो अपनी चॉकलेट गिराता है। हम देखते हैं इतना स्पीड में होता है कि वो उन दोनों के कंधों पर हाथ रखता है और दोनों पंच करते हैं तो वो पीछे की तरफ आ जाता है और वो कह रहा था कि राघव मैं आ गया हूँ तुझे यहाँ लेने के लिए और इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हमारे दोनों बंदे जो होते हैं अपने बैटलाइजर को ऑन कर देते हैं, फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है बाहर से सील कर दिया जाता है उस स्टोर रूम को और यहाँ पर बताया जाता है कि ये एक तरीके का सीलिंग है। फिर इधर से वो बात करी होती है तभी पीछे से एक लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है टोको कुजुमी और ये बेरू की नंबर 1 बंदियों में से एक है। और मिशन शुरू हो चुका है उनका पहला और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो तुम लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।